सो हेलो गाइस, अब तो फाइनल ईयर डल ही चुका होगा। आरआरबी जेईई हर हाल में क्रैक करना ही है। लेकिन आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो पूरे आरआरबी जेईई वाले पार्ट पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं स्पेशली साइंस वाले पोर्शन पे डिस्कशन कर लेता हूं, बिकॉज साइंस ही है जो कि एकदम से गेम चेंजर के रूप में साबित होने वाला है। तो साइंस वाले पार्ट पर देखिए, ऐसा है कि हमारा जो एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो कैलेंडर में ऑलरेडी आप मार्क कर चुके हैं। 19 फेब, 20 फेब और साथ में आपकी 3 मार्च। ये वो डेट्स हैं जो कि गेम डिसाइडर साबित होंगी और हमारे पास एक सरकारी नौकरी पक्की होने वाली है। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस पर डिस्कशन कर लें। तो स्ट्रेटजी जो आपको साइंस में दिलाएगी 30/30, यानी कि मैक्सिमम स्कोर आप यहां पे कर पाएंगे। तो यहां पर इफ आई टॉक अबाउट दी डेट्स, तो टारगेट डेट्स तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ऑब्जेक्टिव है 30/30 का, क्योंकि देखो जब हम लोग मैक्सिमम का ऑब्जेक्टिव रखेंगे ना, तब जाके हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अब मैं सोच लूँ कि ठीक है यार, यहां पर मैं 25 के आसपास ले आता हूं, तब जाके वो 20 के आसपास रहेंगे। तो हमेशा हायर के लिए सोचें और मैक्सिमम कवर करने के लिए सोचना है। और इफ आई टॉक अबाउट दी एसेट क्लास दैट इज हाई यील्डिंग प्रिसीजन, तो हाई यील्ड प्रिसीजन वाले पार्ट पर नो तुक्केबाजी, और जब आंसर आ रहा है तो परफेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब जब टिक कर रहा हूं तो आई एम डैम श्योर कि भाई यही आंसर है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज देयर, राइट। तो बेसिकली चलिए फिर, सो स्टेटस दैट इज डिकोडिंग द रोड मैप। और यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि जीके जीएस वाले पोर्शन पे इफ यू वांट यू कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं जीके जीएस में पढ़ने के लिए मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और साथ में आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी है। तो उसमें से एनवायरमेंट के बेसिक से कॉन्सेप्ट और पॉलिटी के आर्टिकल्स, ये तो मिस मत करिएगा। और इसके बाद हम लोग जब साइंस वाले पोर्शन पे चलते हैं, तो साइंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साइंस आपका सिर्फ सीबीटी 1 में 30 नंबर ही नहीं, इवन आपके सीबीटी 2 में 15 नंबर में भी हेल्प करने वाली है। अब एक चीज जो कि बतानी थी मुझे, वो ये थी कि सीबीटी 2 में आपकी बायो नहीं है, बट सीबीटी 1 में बायो भी इंक्लूडेड है। तो सीबीटी 1 में ये आपका 10-10-10 यानी कि 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट से यहां पर आता है। सो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि देखो, स्ट्रेटेजिक इनसाइट इज कि स्टडी वंस विन ट्वाइस, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री आपका दोनों ही सेक्शन में है, बायो आपका पहले पार्ट में, बट यस वो 10 नंबर का, तो उसे मिस तो कर नहीं सकते हो। अब यहां पर वो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट उन पॉइंट्स पे आता हूं जहां से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल ही रहा है। 2024 में भी देखने को मिला, 2019 में भी। तो स्टार्टिंग विद द फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो आपके मिरर और लेंस फॉर्मुलाज हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दैट इज फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहां से क्वेश्चंस हम लोगों ने कई बार देखे हैं रेलवेज के अलग अलग शिफ्ट्स में। अगर मैं जाऊं तो यस देयर वर क्वेश्चंस। और यहां से आपके, वैसे तो हम लोग कहते हैं ना न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है, बट जो भी आ रहे हैं वो मैक्सिमम यहां से आ रहे हैं या फिर डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मुला R बराबर रो L/A, या फिर V इक्वल्स टू IR, या फिर यहां पर आपका V इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यस, हमको यहां पर पता है कि V इज इक्वल टू IR वाले पार्ट पे जब क्वेश्चन आ रहा है तो बड़े बेसिक वाले पार्ट से ही है ना। अब पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यहां से भी क्वेश्चंस हैं। तो आरआरबी की सभी शिफ्ट्स में अगर मैं बोलूं तो यहां पर आप ना, जो आपको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट है, उसको अभी से आप लोग पढ़ लीजिए, बिकॉज अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और मिरर फॉर्मुला को आप मिस मत करना, ठीक है। और एक और चीज, जैसे साइन कन्वेंशन है, तो आपका जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक्स, ये ट्रिक क्या बन गई कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होती है, कॉनकेव में नेगेटिव होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये जो चैप्टर है लाइट्स एंड ऑप्टिक्स वाला, यू कैन नॉट मिस इट, राइट। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके जैसे सर्किट से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, कि सीरीज में आपका करंट इज सेम, राइट। जब पैरेलल होता है तो वहाँ पे करंट आपका वेरी करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यस, यू हैव 100% प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम SI यूनिट्स एंड यू कैन नॉट स्किप द बेसिक्स। और क्वेश्चन, फोर्स की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, और एक कंफ्यूजिंग पार्ट जो मैं आपके लिए स्पेशल लिखूंगा, वेट की यूनिट क्या है। वेट की यूनिट क्या किलोग्राम है? नहीं भाई साहब, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर गए थे। वेट की यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन। और 2024 में तो सीधे रिलेशन पूछ लेते, किससे संबंधित है? फोर्स से संबंधित। तो चाहे फोर्स की यूनिट की बात करो या वेट की यूनिट बात करो, दैट इज वन एंड सेम थिंग। नेक्स्ट, अगला, इसके बाद आ जाओ केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री भाई, यहां पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि मैंने टॉप 30 एलिमेंट्स याद कर रखे हैं और मेमोराइज करने के बाद मुझे अब ये पता है कि कौन से ग्रुप में क्या बिलोंग करता है, तो उन कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ बढ़ रही है, राइट, कि रिएक्टिविटी सीरीज किस तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, इस तरफ से क्वेश्चन पूछेगा। और साथ में आपके कुछ टॉपिक्स जैसे मेटल, नॉन मेटल अलॉयज, तो इस वाले पार्ट को यू कैन नॉट मिस इट, राइट। साथ में अगर हम लोग पीएच वैल्यूज पे बात करें तो एग्जाम में पूछा हुआ था कि नॉर्मल वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, अगर डार्क कलर हो जा रहा है तो वो वाला पार्ट क्या है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेमन की क्या है, वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में बता दीजिए कि मिल्क और मैग्नीशिया दे दिया, लेमन दे दिया, HCl दे दिया, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑर्डर में सर उनकी पीएच रेंजेस, मिथाइल, ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। साथ में एसिड्स बेसिस सॉल्ट से कि कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट पे जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि इट कैन आस्क अबाउट द स्टेनलेस स्टील, राइट, कौन कौन से एलॉयज वो यूज हो रहा है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट बायो। तो बायो में जो विटामिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब विटामिन का किसका नाम रेटिनॉल है भाई, तो रेटिना आंख से संबंधित, दैट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा सर, आंखों से संबंधित, क्या ज़ेरोफ्थैल्मिया, सूखी आंखें, या रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। सो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, तो इनकी कमी से होने वाली समस्याएं, तो उसके लिए जो ट्रिक थी, रवि सर नहीं थकते, दैट इज र से क्या बन गया था रतौंधी, व से बेरी बेरी, न से नफुंसकता। तो इस टाइप की जो ट्रिक्स थी ये सब आपके काम आएंगी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग वाले पार्ट से एंटीबॉडीज, राइट, आर्टरीज क्या काम करती हैं, वेन्स क्या काम करती हैं, नॉर्मल हार्ट बीट क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, कुछ इस टाइप के। तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट को यू कैन नॉट मिस इट। साथ में आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिसीजेस, कैन नॉट मिस दिस पार्ट। तो ऐसे तो आपके फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से बता रहा हूँ। अब जैसे सेल से आपसे पूछ लिया कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, सोसाइटल पैकेट्स कौन से हैं, लाइजोसोम्स हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो राइबोसोम वाले पार्ट पे होती है, लाइजोसोम्स आपके सोसाइटल पैकेट्स हो गए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, वो स्प्लीन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो कुछ वो टॉपिक्स जहां से पक्की बात है कि भाई यहाँ से प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चन के आने की हाईएस्ट है, तो उनको तो सबसे पहले खत्म कर ही लो, लाइक दिस ऑर्गेनीज एंड ऑल, राइट। सो इन शॉर्ट, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इफ आई टॉक अबाउट माय मेथड, दैट इज द दीपमणि मेथड, तो यहां पर आप लोग जरा ये समझ लो कि देखो 70% ऑफ द रेलवे साइंस क्वेश्चंस आर रिपीटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जब ये मैराथन सेशन ले रहा था 16 दिसंबर शिफ्ट 3 का, तो मैंने क्वेश्चन कराया था, कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ संबंधित क्वेश्चन था, पता है आरआरबी के ग्रुप डी में, मार्क माय वर्ड्स, ग्रुप डी का 2018 का पेपर था 22 अक्टूबर का, वही सेम क्वेश्चन एज इट इज विदाउट चेंजिंग ऑप्शंस आरआरबी जेई के 16 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है 2024 में। अब सोचिए, मतलब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये मैं लाइव क्लास में बोल रहा था। तो ऐसे करके एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवेज में रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्स हैं उसमें, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आप देखोगे कि रेलवेज में एएलपी में पूछा, फिर यहां पर भी पूछ लिया, लाइक एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन वाला टॉपिक है। तो यहां पर देखो, अब आपकी जो स्ट्रेटजी अभी प्रेजेंट टाइम में होनी चाहिए, टॉपिक्स को खत्म करनी है, जो पूरा सिलेबस है वो तो कवर अप करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मिस नहीं कर सकते, उस पर थोड़ा सा ज्यादा इंफेसिस देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने बोला 70% ऑफ द साइंस क्वेश्चन आर रिपीटेड, तो आपका जो लास्ट 5 ईयर्स हैं जेई के, एनटीपीसी के, एएलपी वाले पार्ट पर, भाई उसे पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। तो यहां पर कहां पे फोकस करना है, वो क्वेश्चन जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ग्रुप डी में भी पूछ लिया, जेई में भी पूछ लिया, तो सर ऐसे क्वेश्चंस जो जेई में भी पूछ लिए, या फिर ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछ लिए, ग्रुप डी एएलपी में पूछ लिया, या 2 बार एएलपी में आ गया, 2 बार ग्रुप डी में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मिस मत करना। तो क्वेश्चंस अगर वो एक से ज्यादा बार आ गए तो इट्स इंपॉर्टेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस को वी कैन नॉट मिस इट। यहाँ से आइडिया भी लग जाए कि व्हाट इज द लेवल तो खैर आपको आइडिया लग जाना चाहिए अब तक, क्योंकि अभी तक नहीं लगा तो समस्या है। नाउ सो फाइनली यू नीड टू एग्जीक्यूट इट, बिकॉज यहां पर 2026 में हर हाल में सर वो अपना टारगेट अचीव करना ही है। सो मार्केट कि भाई हमने ये काम कर लिया है गुरुजी, अब हमारे एंड से और कुछ नहीं बचता है ना। और अगर मैं गोल्डन पॉइंट्स की बात करूं कि मुझे फास्टर मोड में रिवीजन करना है, तो उसके लिए क्या, तो यहां पर गाइस आपको एलॉयज के ऐसे फैक्ट्स हो गए, तो आप ना जो बुक्स में मैंने अपना मेंशन कर रखा है, जो आपकी बुक है मैक्सिमम लोगों ने ऑर्डर कर ही ली है, और बुक की खास बात ये भी है कि वो 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, और अमेजोन पे अभी अगर आप चेक करेंगे तो अमेजोन में फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मतलब अपने स्टोर पर एज पर योर रिक्वेस्ट कि वहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट रेज कर दिए, तो अड्डा स्टोर पे तो मिल रही है, बट अमेजोन पे इट्स अगेन आउट ऑफ स्टॉक, वहाँ पे प्री ऑर्डर देना पड़ रहा है कि प्री ऑर्डर दोगे तब जाके वो बुक रिसीव होगी, भाई तब तक एग्जाम निकल चुका होगा। तो इसलिए जितने लोगों ने ऑर्डर नहीं किया वो कर लीजिएगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें सारे के सारे चैप्टर्स पॉइंट वाइज डिस्कस कर रखे हैं, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे आपका फिजिक्स खत्म हो गया तो 500 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री खत्म होने के बाद 500 से ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हैं, ऐसे बायो खत्म करने के बाद 650 के आसपास क्वेश्चन बायो के हैं, विच आर वेरी वेरी एलिमेंट, और हर क्वेश्चन के बाद फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, तो गाइस जब आप ये बुक ऑर्डर कर रहे हैं तो इसकी ई बुक हिंदी में, इंग्लिश में, और मॉक पेपर्स ये साथ में आपके आईडी पे अटैच हो जाएंगे, तो इससे आप मॉक पेपर भी दे सकते हैं और हिंदी वाली उस बुक को भी लगा लीजिएगा। खैर मैं वापस आता हूँ, तो जिनके पास भी बुक पहुंच गई है, तो इसमें जो मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, लाइक बॉक्स है भाई, उस बॉक्स में मेंशन है कि कौन सी चीज़ का किस में एसिड प्रेजेंट है, कौन सी बीमारी है वो शरीर के कौन से भाग से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टडीज़ वाला कि हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है, साइटोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो जो पॉइंट्स है ना, उनमें से कोई पॉइंट मिस मत करना, स्पेशली जो बॉक्सेस। तो खैर बुक तो पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है और पढ़ भी लोगे, अभी सफिशिएंट टाइम है, तो इस वाले पार्ट को डू नॉट मिस इट। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड फैक्ट्स हैं ये ज़्यादातर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में वहाँ से आ जाते हैं, और मैं एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ। लाइक आपसे अगर पूछ लिया स्टेनलेस स्टील
में बताइए क्या क्या चीज़ है, तो वो सीधे सीधे वहाँ पे मेंशन है कि भाई स्टेनलेस स्टील में आयरन, मतलब क्या था ट्रिक, क्या बताई थी उन्हें, फिकर नहीं है कोई जंग की, फिकर नहीं है, फी आयरन, कर क्रोमियम, नी दैट इज निकल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये आपके जैसे एलॉयज हैं, पीएच वैल्यूज हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू कैन नॉट मिस इट। सो यस, अगर आप लोगों ने वो बुक परचेज नहीं किया, यू कैन परचेज इट। बुक कैसे परचेज करने बाद में बता दूंगा, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आप लोग अगर इन एग्जामिनेशन के डेज पे चले तो मैं तो बोलूंगा अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज द फाइनल वीडियो विच आई एम मेकिंग फॉर यू, क्योंकि इसके बाद कोई सेंस नहीं बनता, एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो फर्स्ट फेज में कंप्लीट दी थ्योरी, अगर हो सके तो जैसे आपके पास अगर मेरी वाली बुक नहीं है तो आपके पास कोई भी बुक है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी के साथ चले जाओ। मैंने बस वो कंसाइज फॉर्म में इंपॉर्टेंट टर्म्स ही बना रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज थ्योरीज फेज 1 ये आपके स्टार्टिंग के 10 दिन। उसके बाद आप 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मैंने अपनी बुक का बताया तो उसमें आपके 1300 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आपके यहाँ पर लास्ट के जो 10 दिन है उसमें तो मॉक टेस्ट ही होना चाहिए, मॉक टेस्ट और फॉर्मुलाज का रिवीजन, डेट्स इट, क्योंकि अभी हमारे पास यही टाइम है भाई। सो इफ आई टॉक अबाउट योर डेली स्केड्यूल, तो मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास मैं तो कहूँगा न्यूमेरिकल्स लगा लो। कुछ कैंडिडेट्स का होता है कि भाई न्यूमेरिकल्स में शाम के टाइम पे लगाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, बिकॉज आपको मैथ्स और रीजनिंग भी करनी है। बट बेसिक न्यूमेरिकल्स का आइडिया ले लो। PYQs का मैंने इसीलिए सेशन दिया कि आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीरियसली फॉर्मुला बेस्ड है, P इक्वल टू V इंटू आई, V इक्वल्स टू आई आर, R बराबर रो एल बाई ए, कुछ इस टाइप के डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बस आइडिया लग जाए किस टाइप के हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 या 2 दिन वुड बी सफिशिएंट। लेकिन जैसे बायोलॉजी के 1 लाइनर्स हो गए, केमिस्ट्री के जो पॉइंट वाइज मैंने बुक में मेंशन कर रखा है, फिजिक्स का, तो इस वाले पार्ट को मिस मत करना। सो कम से कम साइंस वाले पार्ट के लिए 2 आवर्स का कमिटमेंट दे दीजिए। इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग भी, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस का मैंने पहले ही बोला, उसमें से पॉलिटी और एनवायरमेंट वाला पार्ट ये फिक्स कर ही लो कि भाई आर्टिकल्स तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। बाकी स्टैटिक वाले पार्ट पे जब आपको लगता है थोड़ा सा टाइम है, प्लीज़ गो विद दैट। लेकिन ये आपका 2 घंटा साइंस, बाकी 2 घंटा या 2.5 घंटे के आसपास मैथ्स, उसके बाद फिर रीजनिंग। तो ये वाला शेड्यूल आपको बना के रखना पड़ेगा, खासकर जो वर्किंग मोड में है, जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वाली लाइफ अगर चल रही है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे स्केड्यूल बना लीजिए। तो 25 दिन का जो ऑपरेशनल स्केड्यूल है, 10 दिन पहले थ्योरी खत्म कर लो, उसके बाद फिर एमसीक्यूज और आई मीन वो टॉपिक वाइज वाले क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट। सो यही आपकी फाइनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, PYQs को मिस मत करना, और केवल RRBJ नहीं, रेलवेज के सभी पेपर्स, राइट। सो लेट्स गो विद द डैमेज कंट्रोल। डू नॉट गेस, नेगेटिव मार्किंग बाई 1/3 है। मैं ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैराथन में, उसमें देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग कर दे रहे हैं। गाइज 19 फेब, 20 फेब और 3 मार्च, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा। लैंग्वेज टैक्टिक्स, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं हिंदी टर्म्स में, याद रखना स्विचिंग का ऑप्शन होता है, डायरेक्टली स्विच कर लो इंग्लिश के लिए, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, बिकॉज इट्स योर पेपर। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो इंग्लिश आएगा ही, लेकिन आपने इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, यू विल बी हैविंग ऑप्शन, तो आप इंग्लिश को जरूर स्विच कर लीजिएगा वहाँ पर। और इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाती है, लिखा भी रहता है पेपर में, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी है, मिसप्रिंट भी हो गया है, तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो स्विच टू इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड कि भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, यू नीड टू सिक्योर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स की प्रिपरेशन करो, और ये समझ लो कि भाई जब मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, यही मान के चलना। क्योंकि उस टाइम पर हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे ये मुझसे नहीं हो रहा है, लगता है कि बाकी लोग कर लेंगे। उस टाइम पे जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज सिलेक्शन वहाँ पर मैटर तभी करेगा जब हम लोग अपना एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर वहाँ पे रखेंगे और अपना अच्छे से पेपर देंगे। अगर हाथ पैर फूल जा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे अब क्या होगा अब क्या होगा, वो वाला पार्ट वहाँ पे मत करिएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट 5 दिन में मॉक टेस्ट दीजिएगा, रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन का फील लेना, रूम लॉक कर लो और तब जाके पेपर दो। ऐसा मान लो जैसे मेन एग्जाम में बैठे हुए हैं। सो यस गाइस, यही मेन चीज़ें जो मुझे बतानी थी। नेगेटिव मार्किंग से बच के रहेंगे, इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी इंग्लिश में स्विच करेंगे, एंड योर टारगेट वुड बी 30 मार्क्स। एंड यस, यहाँ पे कर दिया अप्रूवल विद द सिग्नेचर, एंड यस एग्जामिनेशन गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट। इस बार धमाका कर ही देना है, और फिर भी कुछ रह जाए, मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बता दीजिएगा। बुक के लिए एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ गाइस, अगर आपको वो बुक चाहिए जो मैं आपको बता रहा था, तो ये वाली बुक आप RRB की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन भी करा दूंगा। अड्डा की वेबसाइट पे जब जाओगे तो उसमें AJ एग्जाम में सिलेक्ट कर लेना। देखो ऑल कोर्सेज में जाओगे, AJ एग्जाम में RRBJ कोई भी ब्रांच हो, डजेंट मैटर। अगर आप क्रैश कोर्स का जाना चाहते हैं, इसमें साइंस अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी और फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग्स इसमें अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो इसका भी प्राइस 300 समथिंग कर दिया है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और ये जो बुक का मैं बता रहा था, बुक यहाँ पर ये प्रेजेंट है, सो जस्ट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जब जाओगे आप कूपन कोड लगा दीजिएगा Y723, कैप्स में लगाओगे, स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस इज़ द कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास पहले से सब कुछ पता है, सब कुछ अच्छे से है, तो कहीं पर भी डाउट है, क्वेरीज आ रही हों,
आप भले ही पेड में हो ना हो, आप यूट्यूब पर हैं वही सफिशिएंट है। आप बस अपने डाउट्स पूछ लीजिए, मेरी मेल आईडी सबके पास है, टेलीग्राम आईडी का लिंक और डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बट एग्जामिनेशन में धमाका कर देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बार हर हाल में आरआरबी क्रैक करना ही है। सो एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में। टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद।